हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का डिस्टिंक्शन। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए आप लोगों को कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का कंसेप्ट जानना होगा, जिसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके डिफरेंस को हम क्लॉज वाइज समझेंगे। कल्पेबल होमिसाइड के ABC क्लॉजेस और मर्डर के 1 2 3 4 वाले क्लॉजेस। दोनों सेक्शंस का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि अगर डेथ कॉज करने की इंटेंशन से कोई एक्ट कमिट किया जाए और डेथ हो जाए, वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है। और मर्डर में भी इसके फर्स्ट क्लॉज में ये कारक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसका डिफरेंस हम ऐसे जान सकते हैं जैसे कि सारे जो मर्डर्स होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड्स होते हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड्स मर्डर नहीं होते। यानी कल्पेबल होमिसाइड एक बड़ी टर्म है, एक वाइडर टर्म है, और मर्डर जो है उसकी एक स्पेशल टर्म है। और जो सेक्शन 300 का स्टार्टिंग की लाइन है, यानी एक्सेप्ट इन द केसेस वाली, इसका मतलब ये है कि जो केसेस मर्डर की यानी सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस में आते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होंगे। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो सेक्शन 299 के क्लॉज B में और मर्डर के इन सेक्शन 300 के क्लॉज 2 में है। कल्पेबल होमिसाइड का क्लॉज B ये कहता है कि जब कोई इंटेंशन से काम किया जाए, बॉडीली इंजरी को पहुंचाने की इंटेंशन से, तो जब डेथ कॉज हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। और मर्डर में क्या है, इंटेंशन भी है ऑफेंडर की और नॉलेज भी है। यानी इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? कल्पेबल होमिसाइड में इसमें इंटेंशन की बात की गई है और मर्डर वाले में इंटेंशन प्लस नॉलेज है। अब क्लॉज B में क्या है कल्पेबल होमिसाइड वाले में, कि एक्यूज्ड की इंटेंशन है बॉडीली इंजरी पहुंचाने की जो कि डेथ कॉज कर सकती है। यानी डेथ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती डेथ। और मर्डर वाले में केस में क्या है कि एक्यूज्ड की इंटेंशन है बॉडीली इंजरी पहुंचाने की, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटेंशन के साथ उसका नॉलेज भी है कि डेथ हो सकती है। अब जो सेकंड क्लॉज है ये मर्डर वाले में, डेथ एक मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब डेथ का होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड वाले में डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्रोबेबल है, लेकिन मर्डर में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डेथ के होने की। तो ये एक डिफरेंस है। अब इसका एग्जाम्पल डिफरेंस का आपको इलस्ट्रेशन सेकंड में मिल जाएगा सेक्शन 300 की। सेक्शन 300 के इलस्ट्रेशन कहते हैं कि एक पर्सन यानी एक्यूज्ड किसी विक्टिम को मारता है इस इंटेंशन से उसको कोई बॉडीली इंजरी पहुंचानी है, और उसे नॉलेज भी है कि वो एक स्पेशल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसे कोई ऐसी बीमारी है, और ये बात भी जानता है कि अगर वो एक ब्लो मारेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और इस इंटेंशन से वो बॉडीली इंजरी पहुंचाता है उसको और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर एक्यूज को कोई नॉलेज नहीं है उसकी ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन की विक्टिम की, और तो वो अगर बॉडीली इंजरी की इंटेंशन से मारता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की कि विक्टिम कोई ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो ये है एक डिफरेंस, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो सेक्शन 299 के क्लॉज B और सेक्शन 300 के क्लॉज 3 के बीच का है। जैसे हमने पहले पढ़ा 299 का क्लॉज B कि इंटेंशन है बॉडीली इंजरी पहुंचाने की जिससे डेथ हो सकती है, ठीक है। अब ये क्लॉज 3 मर्डर का ये कहता है कि इंटेंशन है बॉडीली इंजरी पहुंचाने की जो कि सफिशिएंट है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जिसका डेथ होगा, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो डेथ होनी ही है। मतलब डेथ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी सेम वही बात आ जाती है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी की। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड वाले में एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक पंच से या कोई ब्लो से अटैक करता है, बहुत अटैक करा तो पॉसिबिलिटी है कि डेथ हो सकती है। लेकिन अगर मर्डर वाले क्लॉज में देखेंगे तो अगर कोई स्वॉर्ड से कोई किसी को कट मारता है तो फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में तो उसकी डेथ हो ही सकती है। तो ये इसमें बीच का डिफरेंस है। बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन तो दोनों ही केसेस में है, ठीक है, लेकिन जो इंजरी जिस टाइप की पहुंचाई जा रही है, अब डेथ किससे हो सकती है? जो मर्डर वाला क्लॉज है उसमें मोस्ट प्रोबेबल है और इसमें लाइकली है, लाइकली टू कॉज डेथ इसमें हो सकती है, और मर्डर वाले में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब ये पता कैसे लगता है कि एक्यूज की इंटेंशन किस टाइप की बॉडीली इंजरी पहुंचाने की थी? ये सब पता लग जाता है कि किस टाइप की उसने इंजरी उसकी बॉडी पर, विक्टिम की बॉडी पर पहुंचाई है, जैसे किस टाइप का वेपन यूज़ किया होगा, ये सब कुछ एक रेलेवेंट फैक्टर बन जाते हैं भी इंटेंशन क्या रही होगी एक्यूज्ड की। अब
नेक्स्ट डिफरेंस की बात हम करते हैं जो कि नॉलेज पे डिपेंड करता है। कल्पेबल होमिसाइड का क्लॉज 3 और मर्डर का क्लॉज 4 दोनों ही नॉलेज से डील करते हैं, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है। एक्यूज्ड कल्पेबल होमिसाइड के केस में उसको इस चीज़ की नॉलेज होती है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे डेथ हो सकती है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, किसी को बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन नहीं है। उसकी नॉलेज है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे किसी की डेथ हो सकती है। अब मर्डर वाले केस में क्या है, क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो एक्यूज्ड है या पर्सन है वो जानता है कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, जो कि हर प्रोबेबिलिटी में, हर हालत में उसका अल्टीमेटली रिजल्ट डेथ होगा। वो डेथ कॉज करेगा, कर सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। या फिर कोई ऐसी बॉडीली इंजरी जिसका रिजल्ट डेथ होगा, और वो बिना किसी एक्सक्यूज़ के किसी को डेथ कॉज करने का रिस्क उठाता है ऐसे में। तो इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का ही फ़र्क है। नॉलेज दोनों में है, लेकिन एक्यूज्ड को इस चीज़ का पता है कि उसका एक्ट इमिनेटली डेंजरस है और वो तब एक्ट करता है तो वो मर्डर होगा। इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एक्यूज्ड है, वो रोड पर जा रहा है और किसी टारगेट पर फायरिंग कर रहा है, किसी पर्सन पर फायरिंग नहीं कर रहा। उसे पता है कि वो रैंडम ऐसे फायरिंग करेगा तो किसी न किसी को गोली लग सकती है। वो कल्पेबल होमिसाइड का केस हो जाएगा अगर उसने किसी को शूट कर दिया, किसी की गोली लग गई। लेकिन अगर वो किसी भीड़ पर टारगेट कर कर गोली चलाता है तो उसे पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस है। तो यहाँ का डिफरेंस है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।